उसका नाम है MCR, जिसमें मेंटरिंग, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग। और मेंटरिंग का आज अगर मैं 100 में से 100 में से 100% अगर किसी चीज को मैं मार्क करूं कि किसकी वजह से एक लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में शिपसॉफ्ट जैसी मान कंपनी में एक मतलब कि बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बुलंदियों को छू सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्रेडिट जाता है तो साथियों हमारे मेंटोर को जाता है, मेंटरशिप को जाता है, और हमारे मेंटरिंग जो होती है उसको जाता है। अब ये मेंटरिंग क्यों जरूरी है और मेंटरिंग के क्या क्या फायदे हैं, तो उसके ऊपर अभी मैं अपना सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा, और ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद मैं चाहूंगा सबसे पहले। तो साथियों, मेंटरिंग जरूरी क्यों है, उसके साथ काउंसलिंग जरूरी क्यों है, और रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है। बहुत सारे लीडर्स को हमने देखा है कि इन चीजों को बहुत ही लाइट लेते हैं, मेंटरिंग को बहुत लाइट में ले लेते हैं, काउंसलिंग को बहुत लाइट में ले लेते हैं, रिपोर्टिंग को बहुत लाइट में लेते हैं। और इन चीजों का अगर मैं अपनी नजर से, और आज मैं मरकरी हूँ इस शिपसॉफ्ट के अंदर ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से, तो आज जो भी मैंने लेवल अचीव किया है इसके अंदर सबसे बड़ा रोल इस पॉइंट का आ रहा है MCR का। और अब MCR मेंटोर होता कौन है साथियों, मेंटोर की जो है कुछ फुल फॉर्म मैंने बनाने की कोशिश किया है सिस्टम के और ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से। मेंटोर कौन होता है, मेंटोर के जो है क्या क्या फायदे होते हैं। तो साथियों, मेंटोर सबसे पहली बात आती है एम का मतलब जो हमको मोटिवेट करता है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, हमको ड्रीम्स देखने के लिए मोटिवेट करता है और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है, उसको मेंटोर बोलते हैं। जो हमको एथिक्स सिखाता है, क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है बिजनेस है, ये टोटल एथिकली बिजनेस है साथियों, टोटल एथिक्स के ऊपर चलने वाला बिजनेस है। और बड़ी सक्सेस के ऊपर अगर हम लोगों को जाना है तो विदाउट एथिक्स हम वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो मेंटोर हमें एथिक्स सिखाने वाले होते हैं, एथिक्स हमको सिखाते हैं। मेंटोर हमें जो है नेविगेट करते हैं, यानी कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं, नेविगेट करते हैं। बहुत सारे बार ऐसा ऐसा ऐसी जो है कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसे लेवल पे हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे ट्रैक से भटकने के बहुत ज्यादा जाने अनजाने में चांसेस बन जाते हैं। तो मेंटोर का वहां पे रोल स्टार्ट होता है, वो हमको नेविगेट करते हैं। मेंटोर हमको हर कदम के ऊपर टीच करते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है एक लाइन पे चलता है, सीखो सिखाओ और कमाओ। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सिखा नहीं सकते, और जब तक सीखने और सिखाने का प्रोग्राम नहीं होगा तब तक हम कभी भी बड़े स्तर पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेंटोर जो होता है वो टीच करने वाला होता है, सिखाने वाला होता है। मेंटोर जो होता है वो ऑर्गेनाइज करने वाला होता है, जो हम सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हम सबको सुव्यवस्थित करते हैं। क्योंकि हम सभी लीडर्स जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग थिंकिंग से, अलग अलग जो है हम एक अलग अलग परिवेश से हम लोग निकल के आए हैं, अलग अलग एजुकेशन से हम लोग निकल के आए हैं, और एक ट्रैक के ऊपर हमको चलना होता है। तो हमको ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे मेंटोर। और मेंटोर जो होते हैं हमको समय समय के ऊपर हमारी एक लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कौन कौन सी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, जिन जिम्मेदारियों को हम लेके और आगे बढ़ सकते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाले होते हैं हमारे मेंटोर। तो मेंटोर की फुल फॉर्म है साथियों। और एक एक चीज के अंदर इतनी पावर है कि इनमें से एक एक चीज को आज हमारी लाइफ में हर एक चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ये 6 जो बातें मेंटोर के अंदर जो होती हैं, तो ये 6 बातें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजिंग कहाँ होती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोल मॉडल और मेंटरिंग में जो है वो कंफ्यूजिंग रहती है। बहुत सारे लोगों को देखा है नेटवर्क में क्या होता है कि एक जहाँ पे वो पहुंचना चाहते हैं, मान लो उनका रोल मॉडल है कि कोई भी लेवल का लीडर रोल मॉडल है, तो उसी को जो मेंटोर बना लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमको डिफरेंस जरूर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रोल मॉडल और मेंटरिंग। रोल मॉडल क्या होता है और मेंटोर क्या होता है, दोनों के अंदर हमको डिफरेंस मानना जरूरी है, जानना जरूरी है। क्योंकि एक सिल्वर लीडर मेरे को बोलता है कि सर मेरे जो है रोल मॉडल और मेरे मेंटोर जो हैं वो संजय जैन साहब हैं, और जो कि उनसे संजय जैन साहब हो सकता है उनको जानते भी नहीं होंगे। तो वहां पे हम बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्या हम रोल मॉडल को मेंटर मान सकते हैं, या रोल मॉडल अलग होता है और मेंटर अलग होता है। तो साथियों इसके अंदर डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रोल मॉडल कौन होता है, रोल मॉडल एक ऐसा पद, एक ऐसा लेवल, वो लोग जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनका सपना हम जो है, जिनका ड्रीम्स हम देखते हैं, और जो हमारी ड्रीम लाइफ के अंदर जो लोग आते हैं, जो हमारे ड्रीम्स में आते हैं। जैसे रोल मॉडल्स की मैं बात करता हूं तो शिपसॉफ्ट के रोल मॉडल्स कौन है, शिपसॉफ्ट के रोल मॉडल श्री संजय जैन सर शिपसॉफ्ट के रोल मॉडल हैं, जिनको देख के हर आदमी, जब इनके अचीवमेंट हम देखते हैं, इनको जब हम देखते हैं, इनको जब हम सुनते हैं, तो हमेशा मन में एक बात रहती है, यार जैन सर जैसा बनना है। रोल मॉडल है हमारे श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, जिनको हमेशा देखने के बाद, जिनके बड़े बड़े चेक देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनकी लीडरशिप देखने के बाद हमेशा एक मन में ख्याल आता है यार इनके जैसा बनना है। रोल मॉडल है हमारे श्री सुनहरी लाल जी,
और श्री देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट मेंटर, ये हमारे रोल मॉडल हैं, इनके जैसा हम बनना चाहते हैं। लेकिन एक सिल्वर, एक गोल्ड लेवल का लीडर अगर ये सोचे कि मेरे मेंटोर संजय जैन जी हैं, तो मेंटोर संजय जैन जी नहीं हो सकते, संजय जैन सर नहीं हो सकते। हाँ, रोल मॉडल हो सकते हैं, मेंटोर ग्रेवाल सर नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेवाल सर से अभी मैं आगे बताऊंगा कि मेंटोर जो है वो किस लेवल के लीडर्स को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। रोल मॉडल है ये, नो डाउट। इसमें हमारे सारे जितने हमारे मर्करी एंड अबाउ है, विनस एंड अबाउ है, ये सभी लीडर्स, हमारे डायमंड अबाउ लीडर्स जो है वो सब हमारे मेंटोर हैं। तो वो सब हमारे रोल मॉडल हैं। तो रोल मॉडल इज अ डेस्टिनेशन, रोल मॉडल एक डेस्टिनेशन है, और मेंटोर जो होता है, मेंटोर इज ए जर्नी टू अचीव योर डेस्टिनेशन। मेंटोर जो होता है वो हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो सपना है, उस सपने तक पहुंचाने का ब्रिज का जो काम करता है वो मेंटोर का काम होता है साथियों। तो रोल मॉडल और मेंटोर दोनों अलग चीजें होती हैं, तो इसको हमको जरूर समझना है। और मेंटोर कौन होता है? ए पर्सन हु हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम डेस्टिनेशन। मेंटोर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके साथ हम लग के, जिनकी सपोर्ट से, जिनकी मेहनत से हम अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, उसको हम मेंटोर बोलते हैं। तो किस लेवल के लीडर को हमको मेंटोर सेलेक्ट करना चाहिए साथियों? मेंटोर सेलेक्ट करने के अंदर बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है, और ज्यादातर ये देखा जाता है कि मेंटोर सेलेक्ट करने के लिए हमको एक ऐसा लेवल के लीडर को हमको चयन करना चाहिए, और बहुत ही समझदारी के साथ, जिसके अंदर खुद के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी मान लो एक बंदा फ्रेशर ज्वाइन होता है और वो बोलता है कि सिल्वर लेवल का लीडर मेरा मेंटोर है, तो मैं यहाँ पे जरूर एडवाइज करना चाहूंगा कि सिल्वर लेवल के लीडर को अभी मेंटोर के अंदर सेलेक्ट करना हमारे लिए ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेंटोर के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करें कि रेड क्लब एंड अबाउ लीडर्स को हम मेंटोर सेलेक्ट करें। इसमें परल टोपाज भी हो सकते हैं, जो अच्छे परल टोपाज लेवल के लीडर, उनको भी हम मेंटोर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है कि रेड क्लब एंड अबाउ लीडर अगर हो, और ऐसा लीडर जिसके साथ हम आसानी से अप्रोच कर सकें, जिससे हम आसानी से मिल सकें, जिससे आप एनी टाइम बात करना चाहें तो हम जिनसे बात कर सकते हैं, उनको हमको मेंटोर सेलेक्ट करना चाहिए। एक ऐसा लीडर जिसके साथ मिलना चाहे तो हम आसानी से मिल सके, ऐसे लीडर को हमको मेंटोर सेलेक्ट करना चाहिए। और रेड क्लब जो लीडर्स होते हैं, जिसमें आपके एमराल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड, और इसके अलावा आपके टोपाज हो गए, तो इन लीडर से मिलना आसान है। आप इजी अप्रोच कर सकते हैं, आप आसानी से मुलाकात कर सकते हैं, आसानी से इनसे बात कर सकते हैं, आसानी से इनके साथ बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं। तो उनको हमको मेंटोर सेलेक्ट करना चाहिए। अब मेंटोर मानना और मेंटोर की बात मानना दोनों ही जरूरी। बहुत सारे लोग मेंटोर तो मानते हैं लेकिन मेंटोर की बात नहीं मानते साथियों, वहां हम बड़ा धोखा खाते हैं, क्योंकि मेंटोर को मानना भी जरूरी है और मेंटोर की बात मानना भी जरूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दो महान क्रिकेटर हुए जिन्होंने एक साथ शुरुआत किया, एक का नाम था मिस्टर सचिन तेंदुलकर साहब और एक का नाम था विनोद कांबली, और दोनों का मेंटर एक ही थे, रमाकांत आचारकर जो है, ये दोनों के मेंटर थे। लेकिन एक ने मेंटर को माना और मेंटर की बात मानी, और आज उसको दुनिया में जितने जो अवार्ड बने हैं वो सब अवार्ड से नवाजा गया और क्रिकेट का भगवान बन गया। और एक ने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया, अपने आप को इतना बड़ा मान लिया कि उसने मेंटर की बात ही नहीं मानी, और मेंटर की बात नहीं मानी तो आप सब जानते हैं कि आज उनका दूर दूर तक भी नाम नहीं है। तो जिसने भी मेंटर की मानी उसको कभी नहीं हुई हानि, मतलब जितने लोगों ने मेंटर की बातों को मानना है, मेंटर को मानना है, उनको कभी हानि नहीं हुई। अब सेपसॉप के अंदर मैं कुछ एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेंटर को माना और मेंटर की बात को माना, आज वो लोग किस लेवल के ऊपर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हमारे सिस्टम के टॉप लीडर श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, तो इनको मानना शुरू किया हमारे सिस्टम के फाउंडर लीडर श्री संजय जैन सर ने। तो संजय जैन सर ने अपने मेंटर की को माना, मेंटर की बात माना, तो आज देखिए किस लेवल के ऊपर है, बताने की जरूरत नहीं है, वो किसी एडिफिकेशन के मोहताज नहीं है। फिर संजय जैन साहब को मेंटर माना हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने। नरसिंह ग्रेवाल जी ने मेंटर माना संजय जैन सर को और इनकी बात मानना शुरू किया। तो देखिए साइकिल से सफर शुरू किया और फोर्ब्स मैगजीन तक जो है आज यहाँ तक पहुंच गए। तो ये मेंटर को मानने की पावर है। और 1 करोड़ से ऊपर का चेक भी हमारे ग्रेट मेंटर ने अपने मेंटर की बात मानने से, तो 1 करोड़ के वीक के चेक के ऊपर भी आज हमारे ग्रेट मेंटर पहुंचे हैं। फिर हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल सर को मेंटर सेलेक्ट किया श्री सुनेरी लाल जी ने। तो हमारे ग्रेट मेंटर श्री सुनेरी लाल जी ने जब नरसिंह ग्रेवाल साहब को मानना शुरू किया और इनकी मेंटरशिप में चलना शुरू किया, तो आज देखिए आज क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हैं और बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। और 1 वीक का 17 लाख रुपए का चेक भी जो है
ग्रेट मेंटर ने बना के दिखाया, और आज सब वो अचीवमेंट जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे अचीवमेंट आज हमारे ग्रेट मेंटर के पास हैं। फिर इनको मानना शुरू किया श्री देवेंद्र शर्मा सर ने। देवेंद्र शर्मा सर ने इनको मेंटर माना और अपने मेंटर की बात मानी। तो आज देखिए 2 लग्जरी कार तक वो पहुंचे, 20 लाख रुपए एक वीक के चेक तक भी पहुंचे, और आज हर वो अचीवमेंट है, इनके बारे में ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, और मैं इनके बारे में बता भी नहीं सकता। आज ये किसी के मोहताज नहीं है ये। फिर उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा सर को मानना शुरू किया हमारे इन 3 मान लीडर्स ने। इनके मेंटरशिप में चलना शुरू किया श्री हरिशंकर जी ने, इनके मेंटरशिप में चलना शुरू किया श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी सर ने, और इनके मेंटरशिप में चलना शुरू किया श्री योगेश यादव सर ने। आज देखिए इनके अचीवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आज 11-11 लाख रुपए के चेक तक पहुंचे, 6.5 लाख रुपए के चेक तक पहुंचे, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू तक पहुंचे, और 13,38,000 रुपए की घड़ी तक भी पहुंचे। और आज ये तीनों के तीनों हमारे ग्रेट लीडर्स जो हैं, ग्रेट मेंटर्स जो हैं, आज जो है क्राउन लेवल के ऊपर है, और बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। और इसका मतलब इन मेंटर्स को जिन ने, तो कहने का मतलब एक ही बात है कि जितने लोगों ने मेंटर्स को मानना शुरू किया है साथियों, उन लोगों ने हमेशा टॉप लेवल अचीव किया है, और वो टॉप लेवल के ऊपर वो पहुंचे हैं, और बड़े बड़े अचीवमेंट के ऊपर वो लोग पहुंचे हैं। अब बात ये आती है कि चलो मेंटर मानना चाहिए, लेकिन मेंटर में कौन से गुण देखें, मेंटर को जो है मानने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, मेंटर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए कि जिन गुणों को देख के हम अपनी पूरी लाइफ जो है उनको समर्पित कर सकते हैं, और अपने आप को 100% उनके प्रति हम जो है डेडिकेट के साथ हम आगे चल सकते हैं। तो मेंटर में साथियों कुछ क्वालिटी हमको जरूर देखना है मेंटर सेलेक्ट करने से पहले, क्योंकि आंख बंद करके भी मेंटर सेलेक्ट नहीं करना। तो मेंटर सेलेक्ट करने के अंदर ये 10 क्वालिटी मैंने लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जिस मेंटर को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम अपनी लाइफ का मेंटर बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो लीडर सिस्टमेटिक लीडर हो, यानी कि सिस्टम की बात को फॉलो करता हो, सिस्टम के हर बात को जो है सिस्टम को हमेशा तवज्जो देता है और हर बात को फॉलो करता है। दूसरी चीज, वो ड्रीमर है, यानी कि जिसके सपने और हमेशा ड्रीम्स की बात करता है, हमेशा जो है वो ड्रीम्स देखता है और आपके सामने अपने ड्रीम शेयर करता है, और आपको हमेशा ड्रीम देखने की जो है वो ताकत बताता है। ऐसे लीडर को हम मेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड का हो। बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि हम जिसको मेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे अंधाधुंध में किसी ने बोला मेंटर होना चाहिए, हमने मेंटर सेलेक्ट किया, पता चला उसका एटीट्यूड ही सही नहीं है। तो एटीट्यूड का सॉलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर स्थिति में। अच्छा, एटीट्यूड का पता कब चलता है? जब स्थिति, परिस्थिति, समय जब हमारे फेवर में नहीं होता, उस समय पे हमको एटीट्यूड का पता चलता है कि लीडर का एटीट्यूड क्या है। तो जिसको भी हम मेंटर सेलेक्ट करें, 100% पॉजिटिव एटीट्यूड का लीडर हो, चाहे समय बहुत अच्छा चल रहा हो, चाहे समय खराब चल रहा हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड का लीडर हो तो उसको हम जरूर मेंटर सेलेक्ट करें। अगला पॉइंट हमारा आता है, सिस्टम की हर एक्टिविटीज में शामिल होता हो। जिसको भी हम मेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं साथियों, एक ऐसे लीडर को का हमको सिलेक्शन करना है जो सिस्टम की हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना जो फिजिकल मीटिंग होंगी हमारी, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे इसके अलावा सेंटर लेवल की कोई मीटिंग हो, चाहे वो आपकी होम मीटिंग हो, मतलब कोई भी मीटिंग जिसके अंदर उस लीडर का होना जरूरी है और वो लीडर है, तो ऐसे लीडर का हमको सिलेक्शन करना है जो सिस्टम के हर एक्टिविटीज में शामिल होता हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा लीडर जो खुद किसी के मेंटरशिप में हो। अगर वो लीडर का खुद का कोई मेंटर नहीं है तो उस लीडर को हमको मेंटर नहीं मानना चाहिए। एक ऐसा लीडर जो किसी ना किसी मेंटर के मेंटरशिप में चल रहा हो, तो ऐसे लीडर को हमको ध्यान रखना है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अगला, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता हो, कि हम हमारे जब भी आपके साथ बैठता हो तो हमेशा बातें आपके अचीवमेंट्स को लेके बातें करे, आपके सक्सेस को लेके बातें करे, आपको आगे बढ़ाने को लेके बातें करे, तो हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता हो। एक ऐसे लीडर को हमको मेंटर सेलेक्ट करना है। अगला पॉइंट आता है, मेहनती हो। ऐसा नहीं केवल बतौलेबाजी हो रही है, मेहनत के ऊपर नहीं है, बेसिक्स चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करता हो और बहुत ही अच्छे फील्ड के अंदर मेहनत करता हो, आपके साथ मेहनत करता हो, तो मेहनती लीडर को हमको मेंटर सेलेक्ट करना है। अगला, अपने मेंटर की बातों को खुद फॉलो करता हो, यानी कि जिसका मेंटर भी हो और अपने मेंटर की बातों को फॉलो करता हो, ऐसे लीडर को हमको जो है मेंटर सेलेक्ट करना चाहिए। अपलाइन और सिस्टम को हमेशा प्रमोट करता हो, हमेशा अपलाइन और सिस्टम को तवज्जो देता हो। ऐसा नहीं है कि अपलाइन और सिस्टम को नीचा दिखाकर खुद अपने आप को प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे लीडर को हमको मेंटर नहीं मानना साथियों। मेंटर हमेशा वही लीडर हो सकता है जो अपलाइन और सिस्टम को हमेशा टॉप पे रखता है और अपलाइन और सिस्टम को हमेशा प्रमोट करता है। ऐसे लीडर को हमको मेंटर बनाना है। अगला, बिजनेस को फर्स्ट प्राथमिकता देता है, यानी कि प्रायोरिटी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो वो बिजनेस हो।
तो ये 10 पॉइंट है। एक आधे पॉइंट अगर इसमें ऊपर नीचे होते हैं तो वो समय रहते हुए वो चेंज हो जाते हैं, तो इतना भी हमको वो ध्यान रखना है कि एक आधे पॉइंट अगर इसमें से कोई 19-20 की बात आती है तो उस पर हमको ज्यादा गौर नहीं करना। लेकिन इसमें से 90 to 95% जो है ये गुण एक मेंटर में होने चाहिए, और ये गुण आप जिस लीडर में देखते हैं उस लीडर को आप आंख बंद करके अपना मेंटर सेलेक्ट कीजिए, और मेंटर सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके प्रति अपने आप को 100% डेडिकेट कीजिए, 100% समर्पित कीजिए। ऐसे लीडर को हमको मेंटर मानना है। नेक्स्ट बात आता है मेंटर की बात मानने के क्या क्या फायदे हैं। तो साथियों, मेंटर की जब जब हम बातें मानते हैं, अब बहुत सारे लीडर्स को देखा गया है कि मेंटर तो मान लिया लेकिन मेंटर्स की बात नहीं मानते। अब मेंटर की बात मानने के क्या फायदे हैं और बात ना मानने के क्या नुकसान है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने। तो राइट मेंटर टू हेल्प यू ग्रो, एक राइट मेंटर जो होता है वो हमेशा आपको ग्रो करने के अंदर आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। और मेंटर की जब हम बात मानना शुरू करते हैं तो साथियों, मेंटर की बात मानने के ये 10 फायदे मैंने लिखने की कोशिश की है कि ये 10 फायदे होते हैं जब हम मेंटर की बात मानना शुरू करते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि हम राइट ट्रैक पे बने रहते हैं, क्योंकि काम करने से ही सक्सेस नहीं मिलेगी, सही तरीके से काम करने से सक्सेस हमको मिलती है। तो जब जब हम मेंटर की बात मानना शुरू करते हैं तो हम एक राइट ट्रैक के ऊपर बने रहते हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हम रहते हैं, और रास्ते पे भटकने के चांसेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। रास्ते से भटकने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब हम मेंटर की बातों को मानना शुरू करते हैं तो सक्सेस मींस हम डायमंड बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, कैपिंग इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब जब हम मेंटर की बात मानना शुरू करते हैं तो सक्सेस के जो चांस होते हैं, सक्सेस का जो रेशियो होता है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेंटर की बात मानने से। तीसरा जो फायदा होगा कि गलतियां होने की संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है, ना के बराबर होती है। क्योंकि मेंटर की जब हम बातें मानते हैं तो मेंटर जैसे जैसे बातें बताता है, क्योंकि मेंटर के पास ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, और जब वो अपने एक्सपीरियंस से जब बातें करता है तो हमसे गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और कोई भी मेंटर कभी ये नहीं चाहेगा, कोई भी आपका अपलाइन, कोई भी आपका मेंटर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी टीम गलती करे। साथियों, वो हमेशा, उसने खुद ने भी गलतियां की होंगी हो सकता है, तो अपनी गलतियों से सबक लेके, और वो आपको कभी भी गलती जो है करने नहीं देंगे मेंटर। तो मेंटर की बात करने से गलतियां की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अगला, जब हम मेंटर की बात मानना शुरू करते हैं तो इम्पॉसिबल जो हमको टारगेट दिखते हैं, इम्पॉसिबल जो हमको, जो ड्रीम्स जो हमको लगते हैं यार ये पता नहीं पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो असंभव सा दिखने वाला टारगेट भी संभव दिखने लग जाता है जब हम मेंटर्स की बातों को फॉलो करना शुरू करते हैं तब। अगला, बिजनेस और लाइफ के जितने जो चैलेंजेस हैं उनसे लड़ने के अंदर हमको हिम्मत मिलती है, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, हमेशा अप डाउन की पोजीशन बनी रहती है। बिजनेस हो चाहे वो लाइफ हो, तो ना लाइफ एक लेवल पे कभी चलती, ना बिजनेस कभी एक लेवल पे चलता। हमेशा चैलेंज हमारी लाइफ के अंदर आते रहते हैं, हमारे बिजनेस में चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी एक मेंटर के मार्गदर्शन में चल रहे होते हैं ना साथियों, तो उस समय पे चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो और चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, सभी के सभी तरह की समस्याएं, सभी तरह के जो चैलेंजेस होते हैं उनसे लड़ने की हमको हिम्मत मिलती है, क्योंकि हमको ये लगता है कि पीछे बैक सपोर्ट में कोई हमारे साथ है। और केवल इतनी सी बात बोलने के, इतनी सी बात अपने आप में सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। तो बिजनेस और लाइफ से जो रिलेटेड जितने जो चैलेंजेस है उनसे लड़ने की हिम्मत मिलती है। अगला जो फायदा होता है, सही और गलत में फर्क पता चलता है। जब जब मेंटर के साथ हम बैठते हैं, मेंटर के साथ हम डिस्कशन करते हैं, तो कई बार हम बहुत सारे, एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जब जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब जब हम डाउट में आते हैं, तो उस समय के ऊपर सही क्या था और गलत क्या था, इस बात का अगर फर्क पता चलता है, तो जब हम मेंटर की बात मानना शुरू करते हैं तब हमको सही क्या था और गलत क्या था ये डिस्कशन करने के बाद हमको फर्क पता चलता है। लेकिन अगर हम, हमारा कोई मेंटर नहीं है और अगर हम मेंटर की बातें नहीं मानते हैं, तो साथियों सही और गलत में फर्क नहीं पता चलेगा। और वो मैं आगे बताऊंगा नुकसान क्या क्या, उसके अंदर एक पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आता है, मेंटर की बात मानने से समस्याएं जो होंगी हमारी लाइफ में और हमारे बिजनेस से रिलेटेड, वो कभी भी हावी नहीं होंगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, सारी चीजें बढ़िया चल रही होती हैं, और कोई छोटा सा चैलेंज जब हमारी लाइफ में आ जाता है, तो जब चैलेंज लाइफ में या बिजनेस से रिलेटेड चैलेंजेस आता है, तो वो चैलेंजेस इतने बड़े हो जाते हैं, वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और दो ही चीजें होंगी, या तो आप समस्या पे हावी हो जाओ या समस्या आप पे हावी हो जाएगी, और जो जिस पे हावी हुआ जीत उसकी है। तो समस्या हम पे हावी ना हो, इसलिए ग्रेट मेंटर्स की बातों को मानना शुरू करें हम। और मेंटर की बात जब जब हम मानेंगे तो समस्या कभी हावी नहीं होंगी, आप समस्या पे हावी रहोगे। तो ये एक फायदा होता है। अगला, जब मेंटर के साथ हम डिस्कशन करते हैं तो दूसरों की असफलताएं, दूसरों की गलतियों से हमको सबक मिलता रहता है। मेंटर हमको बताते रहते हैं, भाई फलाने लीडर ने ये गलती करी जिसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ, तो इसका मतलब हमको
सबक लेने के लिए हर बार खुद गड्ढे में गिरे ऐसा जरूरी नहीं है, हम दूसरे की असफलताओं से बहुत बड़े सबक ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है मेंटर की बात मानने का। अगला जो फायदा होता है मेंटर की बात मानने का साथियों, मेंटर के अनुभव का फायदा बहुत मिलता है, क्योंकि मेंटर हमसे पहले हैं इस बिजनेस में, हमसे बड़ा अचीवमेंट पे है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे पहले के होते हैं बिजनेस के अंदर मेंटर। तो इसका मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, और उनका केवल उन्हीं का अनुभव नहीं है, उनके साथ साथ उनके मेंटर का भी अनुभव है, यानी कि उनके जो मेंटर हैं उनका भी अनुभव हमारे मेंटर के पास होता है। तो हमारे मेंटर और उनके मेंटर का जो अनुभव है, उस अनुभव का बहुत ज्यादा फायदा हम लोगों को मेंटर की बात मानने से मिलता है। अगला जो फायदा होता है, कम समय में बड़े अचीवमेंट हमको मिलना शुरू हो जाते हैं जब जब हम मेंटर की बातों को मानना शुरू करते हैं। तो कम समय में अगर बड़े अचीवमेंट चाहिए तो मेंटर की बातों को हम जरूर माने, बिना मेंटर की बातों के हम कम समय में बड़े अचीवमेंट कभी नहीं ले सकते। तो साथियों ये 10 फायदे, और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये 10 फायदे मैंने बताने की कोशिश की आपको। तो मेंटर की बात मानने के ये 10 फायदे हैं जिनको हम मान के, जिनको हम फॉलो करके, जिनको हम इंप्लीमेंट करके लाइफ में, और इतने सारे फायदे हम ले सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, मेंटर ना चुनने के नुकसान और मेंटर की बात ना मानने के नुकसान। बहुत सारे लोगों का एक लोगो होता है, माई लाइफ माई रूल, सो कीप योर नोज आउट ऑफ माई बिजनेस, यानी कि मेरी जिंदगी मेरे रूल है, तो आप अपना जो है अपनी नाक मेरे बिजनेस में मत घुसेड़े। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है। लेकिन साथियों इस बिजनेस में अगर हम इस थॉट के साथ अगर हम है तो माई लाइफ माई रूल, तो इस बिजनेस में मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हम गारंटीड फेल हो जाएंगे। तो इस बिजनेस के अंदर माई लाइफ माई रूल नहीं चलते, इस बिजनेस में सिस्टम के रूल चलते हैं, इस बिजनेस में इस इंडस्ट्री के रूल चलते हैं। तो और वो रूल क्या क्या है, तो अभी मेंटर ना चुनने के क्या क्या नुकसान, हम कितने बड़े इसके जो है दूरगामी परिणाम है, उसके ऊपर मैं जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा। कि जब जब हम मेंटर की बात नहीं मानते या मेंटर को नहीं चुनते हैं, तो सबसे पहला नुकसान होता है बार बार गलत डिसीजन लिए जाएंगे। जब हम मेंटर की बात को नहीं चुनेंगे या मेंटर की बात नहीं मानेंगे, तो समय बार बार, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं किसी भी तरह का, बिजनेस की नॉलेज हमारे पास है नहीं, डिग्री करके पढ़ाई करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए नहीं, हम तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए हैं बिजनेस में। तो जब हम बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए हैं, ना हमारे पास एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास नॉलेज है, ना हमारा पुश्तैनी काम है कि हमारे खानदान में किसी ने जो है हमारे पूर्वजों ने जो है किया है, या ऐसा हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, तो इसका मतलब बार बार हमसे गलत डिसीजन लिए जाएंगे। और हर बार लिए गए गलत डिसीजन से आपके समय की हानि होगी, आपके पैसे की हानि होगी, और आपके जो है कहीं ना कहीं जो है समय पैसे के साथ साथ आपका बहुत सारे जो अचीवमेंट एक कम समय में आप लोगों को मिल सकते थे, वो अचीवमेंट नहीं मिलेंगे, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो बार बार गलत डिसीजन लिए जाएंगे। अगला जो नुकसान है वो ये, मार्ग से भटकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी कि हमारा जब मेंटर कोई नहीं है, तो इसका मतलब जिस मार्ग के ऊपर हम ट्रैक चल रहे, जिस ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं, तो जो हमको समझ आएगा वो हम करेंगे, और जो हमको समझ आएगा वो हम करें। जरूरी नहीं है वो सही हो, जरूरी नहीं है कि वो जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो और ज्यादातर 90% बातें करेक्ट नहीं होती, तो करेक्ट बातें नहीं होंगी, तो इसका मतलब हमारे ऐसे डिसीजन होंगे जिससे हमको मार्ग से भटकने की जो हमारी संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तीसरा जो नुकसान है मेंटर को ना चुनने का, हमेशा असुरक्षित और डर महसूस होता है हमको, क्योंकि जब आपके पीछे कोई लीडर खड़ा है, आपका मेंटर खड़ा है, तो आप हमेशा कंफर्ट फील करते हैं। और मेंटर का रोल अगर मैं बात करूं, तो मेंटर का रोल हमारे बिजनेस में भगवान श्री कृष्ण का रोल है, कि जो बिना हथियार उठाए और महाभारत की जो है वो लड़ाई जो है जंग जो है वो जिता सकता है। तो इसका मतलब मेंटर का रोल भगवान श्री कृष्ण का रोल होता है। और आपके साथ अगर आपके महाभारत में, आपके लाइफ रूपी महाभारत में अगर भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, आपके मेंटर आपके साथ है, तो इसका मतलब इस महाभारत के विजेता आप 100% बनेंगे। धरती पे माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक सकता है। लेकिन मेंटर ना चुनने के अंदर हमेशा डर लगेगा और हमें असुरक्षित महसूस करते हैं। मेंटर जब हमारा नहीं होता, तो फील्ड में जब हम काम करते हैं, तो साथियों तरह तरह के नेगेटिव लोग मिलते हैं हम लोगों को, और नेगेटिव लोग जब मिलते हैं तो तरह तरह की नेगेटिव बातें वो लोग करते हैं। तो फील्ड में नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी ज्यादा प्रभाव डालती है। जब हमारे पास कोई मेंटर नहीं होता, मेंटर का जब हम चुनाव नहीं करते, क्योंकि ऊपर से जब तक एनर्जी आएगी नहीं, और नीचे जब हम काम कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। समस्याएं आने पर रास्ता दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब जब कोई चैलेंज आएंगे तो टॉर्च दिखाने का जो काम है वो मेंटर ही करता है साथियों। और अगर हमारा मेंटर नहीं है और हम मेंटर की बातें नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब समस्या जब आएंगी तो आगे का रास्ता हमको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगला जो रास्ता है, अगला जो नुकसान है, विजन का हमेशा अभाव बना रहेगा, क्योंकि मेंटर ही होता है, मेंटर की आंखों से ही हम विजन देख सकते हैं।
मेंटर ही होता है जो आज जो हमारी लाइफ में नहीं है वो चीजें हमारी लाइफ में कैसे आ सकती हैं, ये सिर्फ मेंटर बता सकता है। तो मेंटर जब हमारी लाइफ में नहीं होता तो विजन का अभाव हमेशा बना रहता है और दूरदृष्टि जो होती है वो हमारी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती, और फ्यूचर में मिलने वाला क्या है वो चीज हमको कभी भी जो है उसका हम एक अनुमान भी नहीं लगा नहीं सकते। और इसको अगर मैं इस तरह से बोलूं कि मेंटर नहीं है तो इसका मतलब हम एक ऐसी जर्नी पे चल रहे हैं कि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और आप एक ऐसी जर्नी की कल्पना कर सकते हैं कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, सामने बिल्कुल अंधेरा है, तो आप कैसा फील करेंगे और किस डायरेक्शन में आप जाएंगे हमको खुद को नहीं पता चलता। तो विजन का हमेशा अभाव बना रहेगा। मेंटर ना होने की वजह से सीखने के लिए हर बार 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 आपको ठोकर खानी पड़ेगी, क्योंकि माई रूल माई लाइफ माई रूल मीन्स आपको बार बार ठोकर खा के सीखना पड़ेगा। और बार बार ठोकर खाने के बाद हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं बिजनेस में, और लास्ट में इसके परिणाम क्या होते हैं आप सब जानते हैं। बिना मेंटर के कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। जब हमारा मेंटर नहीं होता तो कभी भी हम सक्सेस की तो सोच भी नहीं सकते, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो मेंटर ना चुनने और मेंटर की ना सुनने की वजह से हमको सक्सेस नहीं मिलती है। डायमंड बनने के चांसेस बहुत कम यानी कि ना के बराबर हो जाएंगे जब हमारा मेंटर नहीं होता है तो। और साथियों, जिनके मेंटर नहीं होते उनको कंपनी बदलने के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। जिनके मेंटर होते हैं वो कभी भी कंपनियां नहीं बदलते हैं। और जितने लीडर जो कहीं ना कहीं मंकी कूद कर रहे होते हैं, बंदर कूद कर रहे होते हैं, कभी किसी कंपनी में कभी किसी कंपनी में कभी किसी कंपनी में, तो ये वही लोग होते हैं जो किसी की मेंटरशिप में नहीं चल रहे होते, जो किसी को मेंटर मानते नहीं है और अपने से इंटेलिजेंट किसी को वो समझते नहीं है। तो ऐसे लोगों का कंपनी बदलने का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो ये साथियों मेंटर के जो थे, मेंटर ना चुनने के मैंने आपको नुकसान बताए हैं। अब बात आती है, अगला पॉइंट हमारा आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग को एक अलग वर्ड दिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काउंसलिंग का मतलब होता है क्लास लगाना। साथियों, काउंसलिंग का मतलब कभी भी क्लास लगाना नहीं होता। बहुत सारे लीडर्स को सुना है और बोलते हुए ये कि अपने डाउनलाइन को बोलते हैं कि जा आज तो तेरी क्लास लगेगी, तो जो तेरे को अपलाइन के पास भेज रहा हूं, तू बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, तेरी क्लास लगेगी। साथियों, काउंसलिंग का मतलब क्लास लगाना नहीं होता। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस को किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए एक डिस्कशन होता है, हम किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो एक डिस्कशन होता है काउंसलिंग के रूप में। तो काउंसलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जब हम काउंसलिंग करवाते हैं अपने अपलाइन के साथ, तो जो है हमारे दिमाग का ब्लूटूथ ऑन होता है। हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा बोलते हैं कि काउंसलिंग में हमेशा दिमाग का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। और जब दिमाग का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है तो हमारी सही फाइलें ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस दिमाग को हमको डेवलप करना है, दिमाग को अगर हमको विकसित करना है, तो इसका मतलब जो है कि हमको काउंसलिंग का सेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, काउंसलिंग कितने दिन में करना चाहिए? तो सिस्टम से हमने सीखा है कि कम से कम 1 महीने में एक बार हम अपने मेंटर के साथ जरूर बैठे। और ये रेगुलर बेस के अंदर जब हम इस चीज को करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हमको फायदे मिलेंगे काउंसलिंग के। और काउंसलिंग के अंदर क्या